जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कई दिनों से हमने पूरा खालिस्तान का एंगल कवर नहीं करा और बहुत ज़रूरी है कि आज मैं आपसे बात करूं खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। खालिस्तान एक स्क्रीन सेवर है दोस्तों, क्योंकि खालिस्तान को ज़मीन तो है नहीं, कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई मुल्क, कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौबारा, ये तो कोई खालिस्तान है नहीं। खालिस्तान एक स्क्रीन सेवर है। उस स्क्रीन सेवर के पीछे नेतागिरी होती है, उस स्क्रीन सेवर के पीछे पॉलिटिक्स होती है, ड्रग ट्रेड होती है, उसके पीछे इमिग्रेशन स्कैम होता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अब पंजाब से एक आवाज उठी है हल्की सी, और फिर वो सेसेशनिज्म की, अलगाववाद की आवाज उठी है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पे हम ऐसे करके अपनी नेतागिरी चमका लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है दोस्तों। यहां पे एक नेता हैं कांग्रेस के, उनका नाम है सुखपाल सिंह खैरा। ये एमएलए हैं सुखपाल सिंह खैरा। अच्छा, इनका एक सवाल है कि सिख क्यों कांग्रेस को वोट दें अगर कांग्रेस सिखों की आवाज ना उठाए, ये पूछ रहे हैं। चलिए, जाहिर सी बात है, कांग्रेस इनकी आवाज ना उठाए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि सिखों की अलग से आवाज क्या है, या हिंदुओं की अलग से आवाज क्या है, मुसलमानों की अलग से आवाज क्या है। देयर इज वन कॉमन डिनोमिनेटर दैट एवरी इंडियन सिटीजन वांट्स। वो कॉमन क्या है चीज? एजुकेशन। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा कि पंजाब के नेता कोई बड़ा बयान दें एजुकेशन को लेके, या कोई बड़ा बयान दें जॉब्स को लेके, या फिर टेक्नोलॉजी को लेके, या यहाँ पे किस तरीके से इंडस्ट्री आ रही है या आनी चाहिए उसको लेके, किस तरीके से हम बढ़ा के कैसे ले जाएंगे। नहीं, किसी ने एक राग पकड़ लिया, उसी राग को घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अब ये देखिए, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। इनको ड्रग्स के चक्कर में जेल में डाल दिया, तो इन्होंने बोला कि साहब मेरे पास तो कोई ड्रग व्रग है नहीं, मैं ड्रग डीलर हूं नहीं, और मैं तो एक शरीफ सा एमएलए हूं पंजाब का, और भाई मुझे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुआ है। ये कहते हैं, इन्होंने बुलत कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में करा, और इन्होंने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगी है इनोसेंट्स पे। आप कौन होते हैं साहब ये डिसाइड करने वाले? मैं खैरा साहब से पूछ रहा हूं, आप कौन हैं इनोसेंट्स पे? आप जज हैं? कौन हैं आप? आपने केस फाइल करा है? आपको फैक्ट्स ऑफ द केस पता है? ये सिर्फ एक विक्टिमहुड का नैरेटिव, मैं बेचारा, हम बेचारे, हम सब बेचारे, बस ये चूरन बेचते रहो पब्लिक को, बेचारे बेचारे। एक विक्टिमहुड की जो विक्टिम कार्ड जो होता है ना, विक्टिम कार्ड प्ले करना। अब मैं और बताता हूं इनको, देखो। अब ये कह रहे हैं कि साहब इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ हिज फादर सुखजिंदर सिंह खैरा, इनके पिताजी को भी जेल में डाला होगा। अब सुनिए, अपने पिताजी के लिए कोई बात कर रहा है, ये बात मुझे समझ में आती है। बेटा बाप के लिए खड़ा होता है, ये बात सही है, और बाप बेटे के लिए खड़ा होता है, ये बात भी सही है। ये कहते हैं वारिस पंजाब दे हेड अमृतपाल सिंह। अब इनका दर्द हो रहा है वारिस पंजाब दे, जो कि खालिस्तानी है, जो कि खालिस्तानी है। यानी कि ये जो आदमी है खैरा, खैरा क्या कर रहा है? खैरा को खैरा दिमाग से पैदल है, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता। ये बंदा ड्रग के चक्कर में अंदर गया, ये बाहर निकला। अब ये क्या कर रहा है कि कैसे मैं चमकाऊं अपनी, और मैं बता रहा हूं ये कनाडा भाग जाएगा अभी। आप लिख के ले लीजिएगा, 1-2 साल के अंदर ये प्रोग्राम बना रहा है कनाडा के लिए। इसने कनाडा में उबर पकड़नी है, टैक्सी इसने चलानी है, ये इसका पॉलिटिकल करियर हो गया खत्म। ये कांग्रेस पार्टी का है, या खुद की पार्टी को बोल रहा है कि तुम सिखों की आवाज, कांग्रेस पार्टी ने 1984 की राइट्स करवाई थी, सिखों की आवाज कौन उठा रहा है यहां पे? भाई क्या बात कर रहे हो? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने करवाया। फिर बच्चों वाली बातें कर रहे हो खैरा साहब, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। यू शुड हैव सम मैच्योरिटी। अब एक बात और देखो, ये जो पूरा इसमें मामला है ना, एक तो ड्रग्स के चक्कर में अंदर गया ये, अब ये कह रहा है कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे, उसको जेल में डाला। मैं ठोको इसको जेल के अंदर, अमृतपाल को ठोको इसको। ये जो देश के खिलाफ बहुत ज्यादा चौधरी बनते हैं ना, देश के खिलाफ, इसने भारत के संविधान के खिलाफ बात करी थी अमृतपाल सिंह ने। अच्छा है जेल में, मैं चाहता हूं जीवन भर जेल में सड़े, ठीक है, जिंदा जेल से नहीं निकलना चाहिए। खैरा तुम भी सुन लो बेटा। अब सुनो, इनके दिल में दर्द है अमृतपाल सिंह के लिए, और इनके दिल में दर्द है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का। ओए होए होए, देखो, इनको यहां पे पंजाब में बैठे बैठे, कपूरथला में बैठे बैठे इमरान खान का भी दर्द उठ गया। इमरान खान का दर्द उठ गया। देखो, ये जब लोगों के दिमाग खराब होते हैं ना, कहते हैं कि जब, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन एक कहावत है कि जब सियार को मौत आती है शहर की ओर भागता हो, ये वही चक्कर है। पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव सामने लेके आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, आपको भी देखना चाहिए कि आपके एमएलए क्या बकवास कर रहे हैं।
या पूर्व एमएलए है, जैसा भी है मुझे नहीं पता, ये क्या बकवास कर रहे हैं। इनके दिल में दर्द आ रहा है इमरान खान के लिए। ये कह रहे हैं इमरान खान को गलत जेल में डाल दिया, अमृतपाल को गलत जेल में डाल दिया। इसको कुछ नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं, कल खैरा के मुंह पे कोई कनाडा का वीजा मार दे और उबर की चाबी पकड़ा दे, ये शाम तक वेट नहीं करेगा, ये भाग जाएगा कनाडा। ये पूरा कनाडा का प्रोग्राम अपना बना रहा है। लेकिन मुझे ये दुख होता है कि यार ये ना देश का नाम खराब करके जाते हैं ये लोग। तुम्हें जाना है कनाडा, तुम जाओ यार, पूरे टब्बर को ले जाओ अपना कनाडा, और कभी वापस मुड़ के मत देखना, वहीं पे बस जाओ तुम बर्फ के बीच में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे टिकट के भी पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अपने देश को जिसमें पाल पोस के तुम इतने बड़े हो, जिस देश ने, जिस मां ने तुम्हें पाल पोस के, उसको गाली देके जा रहे हो, दुनिया थूकेगी तुम्हारे ऊपर यार। ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि खैरा के जो पिताजी थे, ये इनको सुखजिंदर सिंह खैरा, इनको कई बार जेल में डाला गया क्योंकि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ, ये एक तो बरनैल, ये संत है ही नहीं है जरनैल सिंह भिंडरांवाले, ही वॉज अ टेररिस्ट, ही वॉज शॉट डेड, वेल डन, जिसने भी ठोका इसको ठीक करा। ठीक है, आप देश के खिलाफ खड़े हो रहे हो तो मौत तो आएगी बेटा। और ये बात मैं दोबारा कहता हूं, कई बार पहले कह चुका हूं, गद्दारी की सजा मौत है। ठोको ठोको, बिल्कुल। जो देश के खिलाफ काम करेगा वो सीधा ऊपर जाएगा। उसकी यहां पे इस धरती में, धरती उसका बोझ नहीं सह सकती। राइट। अब ये देखो ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अब यार खालिस्तानियों के ही कहने पर तो इंदिरा गांधी की हत्या करी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार पहले हो गया, इंदिरा गांधी की हत्या एंड ऑफ अक्टूबर में हो गई। मैं 1984 की बात कर रहा हूं। तो फिर ये देखो, इनका ये कहना कि इनके पिताजी जरनैल सिंह भिंडरांवाले, तो आप कांग्रेस में क्या कर रहे हो भाई साहब? आप कांग्रेस में क्या कर रहे हो? इनको मैं बता रहा हूं, या तो इसको टिकट विकेट नहीं मिला, या तो इसको कोई पोजीशन नहीं मिली, या इसका कनाडा का चक्कर है। इसका और कोई चक्कर ही नहीं है। आप एक पार्टी में रह रहे हो जिस पार्टी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, आप उस पार्टी में रह रहे हो जिस पार्टी ने 1984 के दंगे करवाए, और ये सब करवाने के बाद अब आपके दिल में खालिस्तान जाग रहा है। यार तुम दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हो। ये बढ़िया बंदा है यार खैरा। ये खैरा कहता मेरी टीम बैटिंग करेगी मैं तब भी करूंगा, दूसरी टीम बैटिंग करेगी मैं तब भी बैटिंग करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक अ साइड। आप एक तरफ हो जाइए। क्वेश्चन द साइलेंस ऑफ भगवंत मान एंड सुखबीर बादल। ये कह रहे हैं कि ये लोग चुप हैं, और ठीक है उनसे बात करो, मेरा क्या लेना देना यार सुखबीर बादल से और भगवंत मान से। आप आपस में लड़ो, एक दूसरे का गिरबान पकड़ो, सानू की है जी। एक्सप्रेसेस कंसर्न्स अबाउट सेफ्टी ऑफ सिख्स एंड इंप्लीकेशन फॉर द सेफ्टी इन इंडिया। आपको जो कौन से सिख हैं बाहर जिनको दिक्कत हो गई है, आप ये बताओ। ये देखो जी, ये कहता है कि साहब निज्जर मर गया, मुझे इसका दुख है। तुझे क्या दुख है? निज्जर खालिस्तानी था, ठोक दिया उसको। ये सारे के सारे खालिस्तानी ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये गैंग वॉर करते हैं, इनका यही काम है। आपने कभी देखा ये खालिस्तानी है, ये न्यूरो सर्जन है, ये खालिस्तानी है, इंग्लिश का प्रोफेसर है, ये खालिस्तानी है, डॉक्टर है, कोई बड़ा वकील नहीं। ये सब के सब बैल के बच्चे हैं खालिस्तानी, इनके बस का कुछ है ही नहीं। ये यही काम करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा जो एक पॉलिटिक्स हो गई है ना, एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स पंजाब में खुल गई है। एंड थैंक गॉड, काफी लेवल तक, मैं ये कहता हूं काफी लेवल तक, हाँ इनके भी रिश्तेदारियां हैं, इनके भी आना जाना आवत जावत है, उठना बैठना है जो करंट डिस्पेंसेशन का। लेकिन जो करंट चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, भगवंत सिंह मान जी, कम से कम वो खुले में ऐसा नहीं आया कि मैं किसी खालिस्तानी एलिमेंट को सपोर्ट करता हूं। ये बात मुझे माननी पड़ेगी। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी जब प्रचार के लिए गए थे, खालिस्तानी के घर रहे, वहां पे खाना वाना खाया, वो एक दूसरा मैटर है। मैं भगवंत मान जी के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने खुल के, कम से कम मेरी नजर में, अगर मैं गलत हूं तो जरूर लिखिएगा। लेकिन ये पंजाब की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नासूर है दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब की पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनको यह बताया गया है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हाँ, गलत हुआ था 84 में, जरूर गलत हुआ था। और जब वो पूरा डेकेड चला था इंसर्जेंसी का और टेररिज्म का, तो कई लोगों के साथ गलत हुआ, मैं मानता हूं। लेकिन उस चीज को हो गया टाइम। ठीक है, अब क्या 1984 के दंगे से जो सिख पीड़ित हैं, क्या उनको न्याय मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए। जिन्होंने उनके साथ गलत कराए, डालो उसको जेल में। देयर शुड बी क्लोजर इन दिस, देयर शुड बी अ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ये मैं खुद कहता हूं, क्योंकि मैं 1984 की राइट्स में छोटा था, स्कूल में था, मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, तो मुझे सच्चाई पता है। बेगुनाह सिखों को मारा गया, ये बात सच है, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा। जो लोग कई सोशल मीडिया में कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ था, वैसा, और मैंने खुद देखा यार, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, मैंने खुद देखा है। मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में हम लोग रहते थे, ये सेक्टर 13 में, जो गवर्नमेंट हैं, ए ब्लॉक में रहते थे, जो पहला बिल्कुल हाइट एजेंसी के ऑपोजिट है, वो हमने देखा यार।
स्कूल से आते हुए देखा है, धुआं उड़ते हुए देखा हमने दिल्ली में, दूर दूर से टायर जलने का हमने सब देखा है अपने सामने। तो किसी को ये कहता है कि नहीं, बिल्कुल ये बात सच है, 1984 में बेगुनाह सिखों को मारा गया था हजारों की तादाद में, ये फैक्ट है। लेकिन उसके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, उसके लिए ये नहीं कि आप 4 खालिस्तानी टेररिस्ट का नाम लेंगे, 2 गलत से 1 सही नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं। और खैरा साहब जैसे जो लोग हैं जो अलगाववाद की बातें कर रहे हैं, देखो यार, अगर तुम्हें कनाडा जाना है मुझसे पैसे मांग लो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, तुम चले जाओ कनाडा। कौन तुम्हें रोक रहा है? किसी ने रोका है? क्योंकि ऐसे अगर तुम सोचते हो, देखो ऐसे तुम छोटे मोटे चुनाव जीत जाओगे, बड़ा गेम तुम जीवन में कभी नहीं खेल पाओगे। और ये जो भिंडरा वाले को लोग हैं ना, मैंने 1-2 लोग मिले कि जी हम तो संत मानते हैं। मतलब क्यों संत मानते हो भिंडरा वाले को? ये नहीं पता क्यों संत मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं। कोई लॉजिक होगा ना, आप संत मानते हो। वो संतों वाला कौन सा काम कर दिया? हाथ में हथियार लेके आप गोलियां पड़वा रहे हो, लोगों को मरवा रहे हो। पंजाब में इतनी कत्लो गारत हुई है, हिंदू और सिख के बीच में दरार पड़ गई पंजाब में बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये जो भिंडरा वाले था, पाकिस्तान का टट्टू था, आईएसआई का पेड एजेंट था। ये लोग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भिंडरा वाले के नाम से सोचते हैं वोट मिल जाएंगे। थूकता हूं मैं ऐसे वोट पे, जिसने भिंडरा वाले के नाम पे वोट लिया, थूकता हूं मैं ऐसे वोट पे। ये कोई वोट है? इंसान के बच्चे बन जाओ यार, इंसान के बच्चे बन जाओ। पंजाब की इतनी ग्रेट हिस्ट्री है। पंजाब इज सच ए ब्यूटीफुल स्टेट। क्यों बर्बाद कर रहे हो इतने खूबसूरत पंजाब को?